हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट नंबर 7। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो रेगुलर आपको दिया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 6 सेट तक देख चुका है। अगर आपने नहीं देखा और आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बाकी के सेट्स को ज़रूर देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल CSBC के पैटर्न पर सजाए गए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपकी स्कोरिंग क्या रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिए और अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अकबर से दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि देखिए अकबर से संबंधित जो भी इनके बारे में लिखी गई थी वो अकबरनामा कह सकते हैं। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी, ये ध्यान रखेंगे। और बाबर से संबंधित बात करें तो बाबर ने आत्मकथा लिखी थी, यानी कि खुद इन्होंने अपने बारे में लिखा था, जो कि बाबरनामा में कह सकते हैं, जिसको तुझे के बाबरी कहा जाता है। ठीक है, तुझे के बाबरी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि थी वो संग्रह है, किसका संग्रह है? तो देखिए जो गीतांजलि था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि है, वो कविताओं का संग्रह। मैं आपको बता दूं कि इसी कविता संग्रह के लिए इनको 1913 में, जो कि एशिया में सबसे पहला साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि 1938 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लिया होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो, क्योंकि इनमें से कोई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वो कमीशन था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया हुआ था 1928 में। और आपको पता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, उसमें भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उसका जो कि विरोध किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो मैं आपको बता दूं कि विभाजन परिषद का जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, चलिए और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। फिलहाल बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। हिंदी की विशिष्ट बोली, ठीक है, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यहाँ पे मैंने जो भी आपका पैटर्न है, हिंदी भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछा जाता है, वो सभी यहाँ पे मेंशन किया गया। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हिंदी की प्रसिद्ध बोली, विशिष्ट बोली जो ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक इसका प्रसिद्ध है? तो वो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? दीन इलाही को स्वीकार किया गया था किसके द्वारा? तो मैं आपको बता दूं कि अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी अकबर के द्वारा। और सबसे पहले इसको जो स्वीकार किया गया था बीरबल के द्वारा, और बीरबल का वास्तविक नाम कह सकते हैं, बचपन का नाम कह सकते हैं, वो था महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर, राजनीतिक और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन, ठीक है, शब्द किसने दिया था? इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? ये क्वेश्चंस काफ़ी चर्चा में रहता था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक दल। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, हम ऑप्शन जो कि बी को टिक करेंगे, आइरिस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं आपको बता दूं कि आँख का जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। अगर कोई बोला था कि आँख दान में दिया जाता है, तो आँख का जो भाग होता है कॉर्निया, उसी को दान में दिया जाता है। और प्रतिबिंब जो बनता है हमारे नेत्र में, वो रेटिना पर बनता है। रेटिना से एक क्वेश्चन ये पूछा था कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति कैसा, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा।
नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हिंदी का क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है। यहाँ पे कुमुदनी जो लिखा गया वो सही कौन सा होगा, सही वर्तनी कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमुदनी इस तरह से लिखा जाएगा, सही है, बिल्कुल राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, बात यहाँ पे रक्त की जा रही है तो ध्यान रखिएगा रक्त एक प्रकार का जो कि क्षारीय ऊतक है। ठीक है, क्षारीय ऊतक है तो किस प्रकार का ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है, ध्यान रखेंगे। और नीचे कमेंट करके बताइए आपकी इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। रक्त की पीएच वैल्यू नीचे आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। अगला प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है। किस मस्तिष्क का ये हिस्सा है। तो यहाँ पे सही आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पूर्ववर्ती मस्तिष्क, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। पिक्चर देखकर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये हमारा कहाँ पे स्थित होता है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि अल्फा विष किससे बनते हैं। अल्फा विष किससे बनते हैं। तो सही आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, बिल्कुल सही, आपने ऑप्शन ए को टिक किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। चारण आहार श्रृंखला के तल में जो जीव होते हैं उनको हम लोग वो क्या होते हैं, उत्पादक। ठीक है, आपको पता है कि उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता और अपघटक होता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा चेन चलता है। तो उत्पादक में कौन आते हैं, तो उत्पादक में जो हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, उत्पादक में हरे पेड़ पौधे। ठीक है, उत्पादक में हरे पेड़ पौधे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। कौन सा प्रक्रम जो कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो देखिए CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि एल्यूर का जो अर्थ है निम्न में से उसी के समान है। तो बताइए कि एल्यूर का जो अर्थ होता है सेम टू सेम उसी की तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसका अर्थ होगा। तो देखिए एल्यूर का अर्थ होता है लुभाना, ज़्यादा आकर्षित करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इंटाइस का अर्थ भी यही होता है। इंटाइस का हमारा यहाँ पे अर्थ होगा जो कि लुभाना या फिर आकर्षित करना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। बताइए कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो देखिए गगनचुंबी, अगर हम इसका समास विग्रह करें तो क्या होगा, गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला यहाँ पे जो कि कह सकते हैं कि कर्ता कारक जो है चिन्ह है। ठीक है, कारक चिन्ह का लोप है, गगन को चूमने वाला। तो को यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है। अगर कारक चिन्ह का लोप होता है तो वो हमारा तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 नए सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन जो कि ए को टिक करेंगे, प्रत्येक 2 वर्ष पे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, सह राज्य बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि सह राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा। और पूर्ण राज्य का दर्जा अगर हम बात करें पूरी तरह से ये हमारा भारतीय राज्य जो बना था वो 36वें संशोधन के तहत 1975 में। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे सह राज्य पूछा गया तो इसलिए 1974 35वें संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि रिक्त स्थान को भरें। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन अ फ्यू मिनट्स। यहाँ पे आपको फिल करना है प्लेटफॉर्म 6, क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम जो भरेंगे वो हमारा ऑन होगा, ऑन प्लेटफॉर्म 6। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को बताइए। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि निलंबित किया जा सकता है 359 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 में भारतीय संसद के द्वारा जो पारित अधिनियम था उसके तहत 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 1992 को हुआ था। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, 1992 बिल्कुल सही आंसर है। अधिनियम 1990 था। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की बात की जा रही है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की बात की गई है, 352, 356 और 360। 352 होता है राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। तो राष्ट्रपति जो उद्घोषणा करते हैं राष्ट्रीय आपात के, तो 352 के तहत ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? भारत का श्रिम्प राजधानी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, नेल्लोर को। ठीक है, नेल्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरी और ओंटेरियो झील। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और अगर हम बात करें कहाँ पे पड़ता है, तो ये यूएसए और कनाडा के सीमा पर स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है किससे? सही आंसर होगा शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन को हम कहते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है, वो है बैंगलोर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा राज समिति। ऑप्शन डी टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है किस भाषा का? और वो भाषा है कोबोल। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो हमारा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाणिज्यिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है कोबोल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है बताइए, अच्छे से पढ़ लीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है कि किल नहर जर्मनी में है और ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और चारों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है और ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। ऑप्शन 3 में देखिए क्या है कि पनामा नहर पनामा में स्थित जो कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर के जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि जो सू नहर है वो स्वीडन में नहीं है, यूएसए में स्थित है, उत्तरी यूएसए में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। और ये किसको किसको जोड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट यहाँ पे गलत लिखा गया, क्योंकि ये सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्बर क्या होता है? बताइए कि बल्बर जो है वो क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि बल्बर जो होता है वो सघन वसा की परत होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90। ठीक है, रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? कौन सा कैंसर हो जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा अस्थि कैंसर हो जाता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पीत का स्रोत क्या है, जिसको इंग्लिश में बाइल कहते हैं, पीत का स्रोत। तो देखिए पीत का स्राव हम कह सकते हैं कि पीत का स्राव कहाँ से होता है, तो स्राव होता है यकृत से और ये जमा होता है पित्ताशय में। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो पीत रस होता है एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है और इसका पीएच वैल्यू 7.7 होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अशोक के अधिकांश जो लिपि और भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा और लिपि हो गया ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पे कैद किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था पुणे के आगा खां जो जेल है, आगा खां पैलेस। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, पुणे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? बताइए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे? तो आपको पता है कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए गए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस ने इसी अधिवेशन में जो कि नेशनल कह सकते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है इसको बनाई थी। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। बताइए कि मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था किस वर्ष में? तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए 1987 में स्टार्ट किया गया था मगहर महोत्सव। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? किस काल में चौखंडी स्तूप मूल रूप से सीढ़ीदार मंदिर के रूप में बनाया गया था? चौखंडी स्तूप जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये 6ठी शताब्दी में जो कि कह सकते हैं ऑप्शन हमें ए को टिक करेंगे गुप्त काल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए चौखंडी स्तूप को मूल रूप से गुप्त काल के दौरान एक सीढ़ीदार मंदिर कहा जाता था जो कि एक 6ठी शताब्दी का, ठीक है। और राजा टोडरमल के पुत्र जो गोवर्धन ने चौखंडी स्तूप को वर्तमान आकार दिया था, ये आपको समझना है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता? वायरस के कारण नहीं होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो देखिए हैजा जो होता है एक जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। जीवाणु से कह सकते हैं बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और हैजा से प्रभावित अंग जो होता है वो आंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरस कहते हैं, ऑप्शन जो कि डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? किर्गिस्तान की मुद्रा होता है सोम, ठीक है। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम और इसकी राजधानी क्या होती है? इसकी राजधानी बिश्केक होता है, ये याद रखिएगा, बिश्केक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्तंभधारी बंदोबस्त जिसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया था? बताइए। 1793 में इसको स्टार्ट किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण जो है किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? तो राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैंगोन झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पैंगोन झील, पैंगोन झील लद्दाख में पड़ता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महादेई नदी किस राज्य में बहती है? ध्यान देंगे, महादेई नदी जो है किस राज्य में बहती है? अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन हम ए और सी दोनों को टिक करेंगे, गोवा और कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा। ए और सी राइट आंसर होगा, गोवा और कर्नाटक। इसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए मांडवी नदी जिसे मांडोवी, महादेई और महादेई इन तीनों नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। और भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली एक नदी है, तो ये आपको याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा कि इस नदी को गोवा राज्य की जो कि कह सकते हैं कि जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। और ऐसा भी पूछा जाता है कि गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये मांडोवी नदी के किनारे ही बसा हुआ और इसे ही हम लोग महादेई नदी भी कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लाल रंग को आपात या फिर खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? इसका कारण ये होता है कि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत लंबा होता है, यानी लाल रंग जो है वो प्रकीर्णित नहीं होता है, इस वजह से ये काफ़ी इसका वेवलेंथ अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक मैथ्स का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है वो 5:2 है। इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 35 लीटर है और इसका 5:2, तो 35 का 5:2 अगर हम करें में तो 25 और रेशियो 10 होगा, 25 और 10, और 5 लीटर दूध इसमें और मिला जाता है, 5 लीटर इसमें मिला देंगे तो कितना हो गया? 30 लीटर दूध हो गया। पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी, तो 30 लीटर दूध हो गया तो मिश्रण में पानी अब 10 है और रेशियो कितना हो गया? 3:1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अब क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। इंटरनेट के जनक कौन है? करेक्ट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी अगर आपने सेट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देखें। नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेट्स कैसी लगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की रोज़ाना एक मॉक टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी के बारे में, जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स दे चुके हैं, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको ये मौका दिया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। आप अनअकैडमी से जुड़ करके आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो आप दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक के थ्रू आप जा करके अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं।